आज हम बात करेंगे एक्चुअली में हम इस डेटा को कैसे प्लॉट करते हैं। प्रीवियस यूनिट में हमने ऐसा कुछ डेटा देखा था जिसमें हम वीकली रेंट कि हमने इस वेरिएबल की एनालिसिस करी थी। वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएबल व्हिच वाज वीकली रेंट। नाउ इफ यू नोटिस दैट in this data set, besides weekly rent, we have another variable, which is age. So अब हमारे पास इस टेबल में instead of just one column, we have two columns. One is weekly rent, जो हमने पहले भी पढ़ा है। दूसरा भी एक नया वेरिएबल जो ऐड हुआ है वो है age. Age क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाउस कितना पुराना है, जितनी ज्यादा एज है उतना ज्यादा पुराना ये घर है। देन वी हैव 11 ऑब्जर्वेशंस हियर। हमारे पास 11 हाउस हैं और हमारे पास ये 11 हाउस की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हैं। तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल 11th हाउस। हमने हर हाउस का यहाँ पे एज लिखा है एंड उसका करस्पॉन्डिंग रेंट वैल्यू लिखा है। वी हैव डन दिस फॉर ऑल 11 ऑब्जर्वेशंस। नाउ दिस इज द टेबल हियर. If you notice on the right hand side here, we have represented the same table in terms of a graph. तो हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने x axis पे age ली है, which is our independent variable. So this variable is an independent variable and हम ये समझना चाहते हैं कि age के change की वजह से, house के age की change की वजह से उसके rent पे क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करा है और यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे ग्राफ पे, ये रिप्रेजेंट करते हैं एज और रेंट का कोऑर्डिनेट। So suppose if I have to locate this house which has age 3 years and rent है इसका $50. So you will notice कि यहाँ पे since x axis पे age है और y axis पे rent है, तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी वैल्यू 3 which is this. So for a house whose age is 3 years, the corresponding rent is 50 years, which is this point. So this is house number 1. Similarly, हाउस नंबर 2 लोकेट करने के लिए, हाउस नंबर 2 का एज है 12 विच इज दिस पॉइंट एंड इसका करस्पॉन्डिंग रेंट है 32। तो अगर मैं 12 को यहाँ पे 32 और 12 को एक साथ प्लॉट करूं तो मुझे मिलेगा ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 12 और वाई एक्सिस पे 32। दिस इज हाउस नंबर 2। सिमिलरली हाउस नंबर 3 प्लॉट करा है और ऐसे करके हमने ये 11 पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करे हैं। सो इफ वी ट्राई लोकेट देम क्विकली, हाउस नंबर 3 विल हैव एज 5 जो यहाँ 3 और 6 के बीच में लाई करना चाहिए एंड रेंट 40। सो दिस पॉइंट हियर represents house number 3. Similarly house number 4 will be 6 और 9 के बीच में 7 and 33, this point. This is house number 4. House number 5 is 8-year-old and 45 rent. So somewhere here and here, this point is house number 5. House number 6 will be this. House number 7 will be this point. This is house number 8. House number 9 will be this point जिसका रेंट है 15 और सॉरी एज है 15 और रेंट है 28। 10 age is 8 and rent is 51, so this point. And house number 11 will be 25 and 26, this point. तो हमने ये 11 हाउसेस का जो डेटा हमें यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में रिटन है, हमने उसको यहाँ पे ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। इट इज अ वेरी सिंपल कन्वर्जन। हमने क्या करा है, एक्स एक्सिस पे हमने एज ली है और वाई एक्सिस पे हमने रेंट लिया है। हमने हर
कोऑर्डिनेट को, हर हाउस का एक पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। सो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक हाउस की वैल्यू है। Each point represents one house. So मैंने जैसे यहाँ पे मार्क करा है, this point represents house number 1, this point represents number 2, 3, 4, 5 and so on. So we have all 11 points here in this graph. Now you will notice कि आपको एक बहुत ही accurate trend नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन you can still make some relation between age and rent, which is what you notice कि जैसे जैसे हाउसेस का रेंट इंक्रीज हो रहा है, इफ आई कंपेयर हाउस नंबर 1 विद हाउस नंबर 8, व्हाट डू आई सी? हाउस नंबर 8 का एज है 22 एंड हाउस नंबर 1 का एज है 3. सो ये जो फर्स्ट हाउस है दिस इज जस्ट 3 year old एंड सो ये 3 साल पहले घर बना था, और ये जो 8th हाउस है ये 22 years पहले बना था. अब आप इनके रेंट कंपेयर करोगे तो यू विल नोटिस कि ये जो 3 year वाला हाउस है इसका रेंट है 50 और जो 22 year वाला हाउस है उसका रेंट है 14. सो यू नोटिस कि अगर आप यहाँ पे डिफरेंट हाउसेस को कंपेयर करो और उनकी एज और उनके रेंट को कंपेयर करो तो आप ये एक रफ ट्रेंड नोटिस कर रहे हो विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि जैसे एज इंक्रीज हो रही है, जैसे हाउस का एज इंक्रीज हो रहा है, वैसे हाउस का रेंट डिक्रीज हो रहा है. दिस इज द ट्रेंड दैट यू नोटिस. तो हम ये बोल सकते हैं कि एज और रेंट में एक नेगेटिव रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, दैट एज एज इंक्रीजेस द रेंट ऑफ द हाउस इज डिक्रीजिंग. और ये हमें कैसे पता लगा है? हमने जो अपना सैंपल कलेक्ट करा है हाउसेस का, हमने हर हाउस की एज और हर हाउस के रेंट को रिकॉर्ड करा है और हमने यहाँ पे सिंपली उन पॉइंट्स को प्लॉट करा है. पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये रफ नेगेटिव ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है. सो वी कैन से कि अगर हम इस इक्वेशन को फिट करेंगे, राइट नाउ हम सिर्फ इसको एक ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं. रिग्रेशन का मतलब होगा कि हम इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में फिट करें. रिमेंबर कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी एक रिलेशनशिप की जो एक इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिखी थी, विच वाज V इज इक्वल टू एच क्यूब, जहां पे V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और H रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द क्यूब. और हमने बोला था कि ये एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर कोई क्यूब जिसका H वैल्यू हमें पता है, जिसकी हाइट हमें पता है, तो हम उसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे इंटेंशन है वो एक ऐसी इक्वेशन को बिल्ड करने का है जिसमें हम y एक्सिस पे लेना चाहेंगे रेंट और x एक्सिस पे लेंगे एज, और हम इस तरीके का रिलेशनशिप एक इक्वेशन ऐसी बनाना चाहते हैं कि अगर हमें एज की वैल्यू पहले से पता है, अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू पहले से पता है, तो जस्ट ऑन बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द रेंट वैल्यू ऑफ दिस हाउस. सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ अ रिग्रेशन इक्वेशन, कि हम रेंट वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या ले रहे हैं? एज. तो ये एग्जैक्टली इक्वेशन कैसी दिखेगी? वुड इट बी एज स्क्वायर और वुड इट बी 2 times एज प्लस सम कांस्टेंट? ये क्या होगा ये हमें अभी नहीं पता है, हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, बट हम डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये देख सकते हैं कि एज और रेंट में हमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है, जिसका मतलब है कि एज और रेंट जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पे रेंट will be equal to some negative coefficient, so maybe -2 times age. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता है, हमने अभी मैथमेटिकली इसको सॉल्व नहीं करा है, बट यू विल नोटिस दैट देयर विल बी सम नेगेटिव साइन. बाय बिकॉज वी जस्ट सॉ कि एक नेगेटिव ट्रेंड इस ग्राफ में हमें बनता हुआ दिख रहा है. But the difference between this equation and this equation will be that this is an exact equation. ये इक्वेशन जो है ये एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप बता रही है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई क्यूब है जिसकी हाइट मुझे पता है तो मैं उसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम बता सकती हूँ. लेकिन इस इक्वेशन के थ्रू
मैं एग्जैक्ट रेंट वैल्यू किसी घर की नहीं बता सकती, किसी एक स्पेसिफिक घर की रेंट वैल्यू मैं इस इक्वेशन से नहीं बता सकती. देयर विल ऑलवेज बी सम एरर अटैच्ड टू दिस equation, and that is why this is called as a stochastic relationship. So I will explain this in detail in a while. Let's first look at the graphs और किस किस तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं. So these are the possible relationships जो आप किसी दो वेरिएबल के बीच में नोटिस कर सकते हो. The first one is a direct relationship or a positive relationship where you notice that with the increase in the value of x variable, there is an increase in the value of y variable. तो जैसे x variable की value increase हो रही है, y variable की value भी increase हो रही है. So there is a direct or positive linear relationship. In this curve, हम एक ऐसा पैटर्न देखते हैं जो हमने अभी अपने एग्जाम्पल में देखा था जब हम हाउस की एज और रेंट को कंपेयर कर रहे थे. यू नोटिस कि जैसे एक्स वैल्यू इंक्रीज हो रही थी वैसे ही वाई वैल्यू डिक्रीज हो रही थी. सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. दिस इज कॉल्ड एज एन इनवर्स लीनियर रिलेशनशिप. नाउ यू विल नोटिस द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड कर्वी लीनियर हियर. लीनियर का मतलब है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे ही y इंक्रीज हो रहा है, बट स्ट्रेट लाइन. यहां पे भी स्ट्रेट लाइन, x इंक्रीज हो रहा है y फॉल हो रहा है, बट विद अ सेम रेट. यहां पे आप देखोगे कर्वी लीनियर रिलेशनशिप. दिस इज अगेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. ये भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है जिसमें जब x इंक्रीज हो रहा है तब y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, दिस इज अ कर्व्ड रिलेशनशिप. यहां पे भी आप देखोगे कि दिस इज इनिशियली डिक्रीजिंग देन इट इज इंक्रीजिंग, बट दिस इज अ कर्व्ड रिलेशनशिप. दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. नाउ इन दोनों रिलेशनशिप्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब हम किसी कर्वी लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट द रेट ऑफ चेंज. सो अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को यहां कंपेयर करूं, आई एम कंपेयरिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और मैं बोल रही हूं कि x इंक्रीज हुआ है फ्रॉम this value to this value. With this increase in x value, you will notice that the y value is also increasing, and ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये positive relationship है, right? Let me also join 2 points here. So I am joining 2 points here, 2 consecutive points. दो ऐसे points जो आगे पीछे एकदम next point को मैं join कर रही हूँ. तो जब ये यहां पर है तो y वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस आप इन दोनों पॉइंट्स में देखोगे वो ये कि जब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ तो ये दिस इंक्रीज इन x इज लीडिंग टू दिस मच इंक्रीज इन y. इतने x की चेंज की वजह से इतना y चेंज हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट इंक्रीज है x का दैट इज डिफरेंट. तो जो रेशियो है x और y की चेंज की वो यहाँ पे चेंज हो जाती है जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते हो. whereas यहां पे आप नोटिस करोगे कि ये जो चेंज है ये कांस्टेंट रहता है. चाहे आप कितने भी पॉइंट्स प्लॉट कर लो, आप नोटिस करोगे कि ये जो रेशियो है चेंज इन y with respect to change in x will always remain the same in this case. That is why this is called as a linear relationship. तो हम क्या बोल रहे हैं कि change in y, अगर मैं change को ये डेल्टा से represent करूं, change in y divided by change in x is a constant, is some constant b, right? यहां पे हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि अगर x चेंज हो रहा है तो y में चेंज कांस्टेंट आ रहा है. इसको हम स्लोप भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि स्लोप ऑफ दिस कर्व
स्लोप ऑफ दिस रिलेशनशिप इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन whether we are talking about a positive relationship or a negative relationship. But the point is कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा. यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये जो रेशियो है चेंज इन y और चेंज इन x का, ये यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है. दिस इज नॉट कांस्टेंट हियर. दिस इज नॉट कांस्टेंट. ये चेंज हो रहा है with the changes in x. So that is the relationship, that is the difference between curvilinear relationships and linear relationships. And हम जिस रिग्रेशन की इस कोर्स में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो लीनियर होते हैं. हम जब दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं रिग्रेशन से, तो हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ऑल्दो रिग्रेशन टेक्निक्स होती हैं जो नॉन लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करती हैं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को स्टडी करती हैं, लेकिन हमारे कोर्स में हम ऐसे रिलेशनशिप्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं. हमारे कोर्स में हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है. तो हम बात कर रहे हैं कि x में 1 यूनिट चेंज की वजह से y में कितना चेंज आएगा, ओनली which will remain constant for each consecutive change in x. To give you an example, suppose मैं वही same example की बात करूं जिसमें मैं एज और रेंट की वैल्यू ले रही हूँ. सपोज आपने रिग्रेशन इक्वेशन फिट करी और आपका आंसर कुछ इस तरीके से आता है कि अगर किसी हाउस की एज 1 साल से बढ़ रही है, मतलब अगर कोई हाउस 3 ईयर ओल्ड है और दूसरा हाउस 4 ईयर ओल्ड है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है एज का, 1 ईयर, तो इनकी रेंट में $10 का डिफरेंस आएगा. अगर सपोज आपके पास ऐसा रिजल्ट निकलकर आता है, तो लीनियर रिलेशनशिप का क्या मतलब होगा कि अगर कोई दो हाउसेस हैं जिनके बीच में 1 ईयर का डिफरेंस है, तो इन दोनों के रेंट में $10 का डिफरेंस होना चाहिए. So if this is $40, then this should be $30. Why? Because this is negative relationship. अगर कोई हाउस एज में बड़ा है तो उसका रेंट, sorry, it should be opposite. This should be 40 and this should be, sorry, no, this is fine. So if any house is old, then the rent value will be less. If a house is young, अगर उसको बने हुए कम साल हुए हैं तो उसका रेंट ज्यादा होगा. सो यू विल नोटिस कि फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स, फॉर ऐसे दो हाउसेस जिसमें सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है, उनके रेंट वैल्यू में कितना डिफरेंस होगा, $10 का. एंड दिस विल स्टे कांस्टेंट. इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज कोई हाउस है 6 ईयर ओल्ड एंड दूसरा हाउस है 7 ईयर ओल्ड, अगेन यू विल नोटिस कि इन दोनों साल का डिफरेंस है 1 ईयर का, बट एब्सोल्यूट नंबर में ये अलग अलग है. यहाँ पे हम 3 साल और 4 साल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम 6 साल और 7 साल की बात कर रहे हैं. तो डिफरेंस 1 ईयर का ही है, तो जो इनके रेंट में डिफरेंस होगा वो भी $10 का ही होगा. एब्सोल्यूट वैल्यू में अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो कांस्टेंट होगा. सो सपोज इसका रेंट है 15, तो इसका रेंट कितना होगा, 25. अगेन अ डिफरेंस ऑफ $10. तो हम इस तरीके के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि हम अगर x को 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो y में जो चेंज आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. वेयरएज कर्वीलिनियर रिलेशन में ये चीज होल्ड ट्रू नहीं करती. कर्वीलिनियर रिलेशनशिप में चेंजेस इन x कैन रिजल्ट इनटू different changes in y. So this has to be kept in mind कि जब भी हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन. ऑलराइट, moving ahead. So now these
आर द काइंड ऑफ ग्राफ जो आप जब आप एक्चुअली में अपने डेटा को फिट करोगे। यहाँ पे जो हमने ग्राफ्स देखे थे ये बड़े एक्यूरेट ग्राफ्स थे, जिसमें हम देख रहे हैं कि एकदम पॉजिटिव लाइन आ रही है, एकदम नेगेटिव लाइन आ रही है। लेकिन जब आप एक्चुअली में जो आपका रियल टाइम डेटा होगा, जब आप एक्चुअली में अपने डेटा के साथ काम करोगे, तो आपको अपने ग्राफ्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिसमें पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े हैफहेजर्ड है। यू विल नोटिस कि पॉइंट्स जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसका एक जो ट्रेंड बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो बन रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो जो रियलिटी में जो ग्राफ्स हमें दिखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, लेकिन इन ग्राफ्स का वही मतलब होता है that this will represent a positive linear relationship and this will represent a negative linear relationship. Similarly, ये curvilinear relationships हैं। Again, you will notice कि ये जो points हैं थोड़े spread out हैं, लेकिन जब आप इसको fit करोगे तो ये इसी तरीके के इक्वेशन आपको represent करेगी।